सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान। ये माइक्रो प्लान उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे बेस्ड है। मैथ्स का प्लान है ये और टॉपिक हमारा है समुच्चय। इस माइक्रो प्लान को किस तरीके से बनाएंगे आइए समझते हैं। पहला आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो करनी होती है उसको आपको बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहले लेफ्ट साइड में आपको दिनांक, कक्षा और मिडिल में आपको विषय, उपविषय और प्रकरण। राइट हैंड साइड में आपको चक्र, अवधि, पाठ और पुनर्पाठ। ये क्लास 8th के लिए बना है। विषय हमारा गणित है, उपविषय है बीजगणित, टॉपिक है समुच्चय। चक्र जिस अवधि में ये पढ़ाया जाएगा उस यहाँ पे चक्र लिख दिया जाएगा पीरियड को। अवधि 6 मिनट की है क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग प्लान है। और उसके बाद पाठ और पुनर्पाठ, कितने नंबर्स में आपने इसको टीच किया है वो यहाँ नंबर पड़ेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक क्या हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल है जब क्लास बहुत बोरिंग हो रही होती है तो उस समय टीचर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो हाव भाव के थ्रू हो या अपनी आवाज के थ्रू हो या फिर कुछ ऐसा ऑडियो विजुअल एड का यूज करके अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और टॉपिक से रिलेटेड समझाने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, वो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होंगे या फिर जो कुछ भी आपकी क्लास में उस समय चल रही होगी एक्टिविटी, उसमें वो कॉन्सेंट्रेट होके सुनने लगते हैं और समझने लगते हैं। तो इस वजह से इस स्किल को डेवलप करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक क्या हैं? पहला कंपोनेंट है समुचित शरीर का संचालन। एक जगह पे अगर आप खड़े होके पढ़ाएंगे तो वो कुछ देर के लिए बोरिंग सा लगने लगता है, लेकिन अगर आप क्लास में थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो आप सभी बच्चों को ध्यान भी रख पाएंगे और बच्चे भी आपको ध्यान से सुनेंगे। तो पहला कंपोनेंट ये था कि समुचित शरीर का संचालन। सेकंड है उचित भाव मुद्राओं का प्रयोग। जिस जगह पे जैसी भाव मुद्राओं का यूज किया जाना चाहिए उसका आपको यूज करना है। कि अगर आप किसी चीज को समझा रहे हैं, वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज को कोई एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया जाए तो उसको भी आप समझा सकते हैं। स्वर में आरोह अवरोह, कहाँ पे आपको तेज बोलना है, कहाँ पे आपको धीमा बोलना है, ये स्वर में आरोह अवरोह द्वारा भी आप क्लास को मेंटेन कर सकते हैं। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ये एक इम्पॉर्टेंट घटक भी है। फोर्थ है भाव केंद्रीकरण के लिए प्रेरणा। कुछ ऐसा करना जिससे बच्चे आपकी क्लास में एक्टिव रहें और समझने के लिए रेडी हो जाएं। फिफ्थ है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में भी परिवर्तन। की कभी आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ के एक्टिव कर सकते हैं या कभी उनके सुझाव को ले सकते हैं। इस तरीके से शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चे वो ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाएंगे और जो भी चीज़ें होती हैं उस समय वो क्लास में बोरियत भी कर सकती हैं। 6 है मौखिक दृश्य क्रम में परिवर्तन। कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं उस समय आपने कुछ दिखाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे मौखिक दृश्य क्रम में भी परिवर्तन हो जाएगा। या फिर आप कुछ दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आप उसके बाद एक्सप्लेन करने लगे, तो ये दोनों क्रम में परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक की हेडिंग के बाद आपको जो ये 6 कंपोनेंट आपने लिखे हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान रेडी करना है इस स्किल पे बेस्ड। तो प्रेजेंटेशन में आपको उसको 4 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। एक टेबल बनेगी और इसमें पहले कॉलम में आपको क्रम संख्या, सेकंड में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, थर्ड में आपको छात्र छात्रा क्रिया और फोर्थ में प्रयुक्त घटकी को लिखना होता है। यहाँ पे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उद्दीपन परिवर्तन कौशल है तो यहाँ पे हम भाव मुद्राओं के द्वारा, कुछ समुचित शरीर संचालन के द्वारा या फिर मौखिक दृश्य परिवर्तन, इन सभी कंपोनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चों को बताया हमने कि बच्चों आज हम समुच्चय के विषय में अध्ययन करेंगे और इस तरीके से मैंने यहाँ पे उनसे क्वेश्चन किया है। मेज पर रखी वस्तुएं दिखाते हुए बोला है कि चौक, डस्टर, ग्लास ये सब रखा हुआ है वहाँ पे, और क्वेश्चन उनसे पूछा है मेज पर किन वस्तुओं का संग्रह है। तो बच्चों ने बताया चौक, डस्टर, गिलास रखा हुआ है। बच्चों ने बताया चौक, डस्टर, ग्लास रखा है और यहाँ पे कंपोनेंट जो यूज हुए हैं 1, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 1 आपका था समुचित शरीर का संचालन, थर्ड है स्वर में आरोह अवरोह भी है, फिफ्थ में शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप भी है और 6 में मौखिक और दृश्य क्रम, क्योंकि कुछ बोलने के बाद आपने कुछ दिखाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आपकी जो क्लास वो इंटरेस्टिंग हो गई। सेकंड है वस्तुओं की इस संग्रह को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे उस चीज को सुनेंगे। वस्तुओं के संग्रह या समूह को प्रकट करने को समुच्चय कहते हैं। ये आप बता रहे हैं उस समय टीचर बताएंगे और जो छात्र छात्रा है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थर्ड है कक्षा शब्द किसके समूह का बोध कराता है?
तो थर्ड में उत्तर विद्यार्थियों के समूह का बोध कराता है, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ कंपोनेंट का यूज हो रहा है। फोर्थ में खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, तो बच्चों ने बताया खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, जिसमें 3, 4 एंड 5 कंपोनेंट का यूज हुआ है। फिफ्थ में चार्ट पर बने नेताओं के चित्र को दिखाते हुए ये किस का बोध कराते हैं, तो बच्चों ने बताया ये नेताओं का बोध कराते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 1, 4 एंड 5, 6 कंपोनेंट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट इस तरीके से आप यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसी वजह से इस स्किल को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको फिर से 4 कॉलम की एक टेबल बनानी होती है, जहाँ पे आपको क्रम संख्या, कौशल के घटक, मिलान चिन्ह और रेटिंग स्केल लिखना होता है। कौशल के घटक में आपको जितने भी कंपोनेंट थे उसको सीरियलाइज करके लिखना है। मिलान चिन्ह में जो भी आपको रेटिंग मिलेगी उस पे मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स को डिनोट करेंगे। रेटिंग स्केल में आपको 1 to 6 नंबर को लिखना है। तो आपको जो भी रेटिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप मिलान चिन्ह यहाँ पे करेंगे। या अगर 5 की रेटिंग है तो 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट कर देते हैं। अगर 6 की रेटिंग है तो आपको 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट करना है और 1 लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आपको ये रेटिंग स्केल और टैली मार्क्स को फिलअप करना है। सुझाव और समालोचना में मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बोल रहे थे और बोलने के बाद कुछ दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पे सुझाव हमें या समालोचना यहाँ पे की गई है उस चीज को लेके। ऑब्जर्वेशन जो भी आप कर रहे होंगे आपके क्लासमेट या फिर कोई टीचर, तो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। यहाँ पे शिक्षक छात्र परस्पर अंतःक्रिया में भी परिवर्तन लाया गया। तो ये आपकी पॉजिटिव जो टीचिंग थी उसके बारे में लिखा गया है। लास्ट में आपको हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखना है। इस तरीके से आपका ये माइक्रो प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे बेस्ड प्लान को आप किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, किस टाइप से आप वहाँ पे सारे कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।